यही कारण ही हम लोग का यहाँ बैठने का। इसीलिए जो है कल आप ही सबके लिए जब कल मैडम ने कहा था कि एक भर्ती का मतलब है तो 17,000 का मतलब है। हमने कहा कि आप ये जो आप शिक्षा मित्रों को वेटेज दे रही हैं ये किस आधार पर आप दे रही हैं? दो बार में उन्हें मौका कहा गया था, आप दे रही हैं। आपका तो 15,000 शिक्षा मित्र ही हैं, 17,000 भीड़ आप पद दे रही हैं, उसमें कहीं नहीं रहती है। एक रीज़न बताया गया, उन्होंने सहमति दे दी है 51,112 प्लस 17,000 वो सरकार पर पक्ष रखें। कहा पक्ष रखेंगे और कहीं ना कहीं 3 दिन का अपने अल्टीमेट दिए। सुबह देख रहे प्रशासन हमारे पीछे लगेंगे, ये की बार नहीं जा सकते। उन्होंने पूरी चौबंदी लगा दी है, 3 बार 4 बार। अभी एक लोग को छोड़ने भी गए थे, कहा कि आप नहीं जा सकते, उनको मैं भेज दे रहा हूँ, उनको भेज दिया है। बाकी हम तो 3 दिन यहीं रहेंगे। अगर लड़ाई लड़ना है तो ये दीवारें जो है रोक नहीं एकदम ठीक नहीं, 40 फीट भी होगी। अगर हमको लड़ना ही होगा कम से कम बाहर जाएंगे। आप तो बस ये हमें ये कम्बल अपना जो है आप ले जा सकते हैं, कम्बल आ चुका है। निवेदन है कि आप इसको लेते जाइए। नहीं मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको लेते जाइए। आपकी चाय, दोनों लोग की मेहनत की मोदी जी ने चाय पिला के देश में प्रधानमंत्री बन गए, शायद हमें भी अध्यापक बन जाए। आपकी चाय से अध्यापक बन सकते हैं। बताइए क्या ये पल देखने को मिलेंगे दोबारा? नहीं मिलेंगे ना, तो सबको मोटिवेट करिए, यहाँ आने के लिए बोलिए ये पल दोबारा नहीं आएंगे। क्या ये लोग दोबारा आपको मिल पाएंगे? कभी भी नहीं, मतलब अभी बता रहे हैं खत्म हो जाए कहाँ मिलेंगे? नहीं बस आपने कह दिया, मतलब हम जीत गए। आज जो आपकी चाय से जरूर हम कहीं ना कहीं जरूर जीतेंगे, क्योंकि बन सकता था भर्ती ले सकते हैं हम। आपकी ले लेंगे, नहीं ले कल का डेमो सबको मिल चुका है। कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस आपका? हम लोग को देखे हैं, मैं देखिए कि नहीं हम लोग एकदम बिल्कुल उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। एकदम हम उनके हाथ पांव फूल गए। कल जाने के बाद पहला शब्द यही था कि जो है आपको जो अपनी बातों को संवैधानिक रखने का अभी तक लोकतांत्रिक रूप से ही रख रहे थे, संवैधानिक रख रहे। जब आपने लगा कि आप हमें नहीं उठाएंगे, तब हमें लगा कि लोकतंत्र के तहत हमें आवाज उठाना चाहिए, इसलिए हमने वो काम किया। पीछे पहले पहुंच जाए ना, हमारी बात बाहर निकल नहीं रही है, सब बाहर पूरी तरह से बहुत हमें खुशी हो रही है कि आज हम सबको बहुत दुखी होना पड़ गया था। आपको बताएं कि जब अगर 2 लोग भी हैं तो वो जान लीजिए कि सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल में है, वो बहुवचन में है। 2 लोग भी अगर बैठे हुए हैं और ये कम नहीं होगा। और दीजिए, सबको दीजिए उधर की। थोड़ी सी चाय मीठी है, नहीं चला अखबार हो तो अखबार पे अपने नहीं हो क्या? अपने ही हो कोई है जो चाय अरे मतलब ऐसा नहीं है, उनके दुख की बात है।
स्पाइसी पनीर मटर सब चीज लेकिन नए में अकाउंट नहीं शेयर करना चाहते, हम सब जितने हैं ऐसे ही हमारे साथ शेयर करें। पैसे भी पेमेंट कर रहे हैं करके दूसरे का है अच्छा किसी के पास जा रहा है, मैं कुछ नौकरी जा रहा है, तक भी आप में ला रहे हैं, आपके पास हाँ हमारे पास सर आपका मैंने भी देख रहे बहुत गलत लोग डाल रहे हैं उनके पैसे अरे अभी सितंबर से हुए। हाँ कोई बीजेपी का मंत्री भी मतलब वो कल जो है सचिवालय में मिलवाया गया था, मैं शाम को 5 सदस्यीय टीमों को। तो अभी भी आज 25वां दिन है और कल हमने देखा, आपने देखा होगा पूरा 3 घंटा जाम किया था, भाजपा कार्यालय भी घेरा था कल ही के टाइम, और उससे 23 तारीख को भी शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री आवास भी घेरने का काम किया। अच्छा चलिए, तो कुछ हमें बताइए आपकी क्या मांग है? हमारी मांग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 है, 97,000 पद खाली है। हाँ पद नहीं, पद की मांग करें, लाखों पद खाली हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। यूनेस्को के आधार पर 3 लाख पद खाली हैं, RTI के थ्रू 1,80,000 पद खाली हैं, और सरकार के द्वारा 51,112 प्लस 17,000 खाली हैं। सरकार जो लिखित में भर्ती आई है इस बार? कहाँ भर्ती है? अभी 4 साल तो नहीं है, 3 साल से नहीं है। थोड़ी सी बातचीत करते हैं, 5-7 मिनट 8 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा उसको हम अपने चैनल पर डालेंगे। आप लोग न्यूज़ नाउ इंडिया हमारा चैनल है, लगातार हम 69,000 शिक्षक भर्ती वाले नहीं हम देख रहे हैं सर, आपका केवल नहीं हो पाया यहाँ पर भाई, बाकी सब चलिए प्राइमरी टीचर्स हैं आप लोग? हाँ प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की जो फौज है उसमें एक और समूह हमें आज इको गार्डन में मिला है। ये 97,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की मांग करने के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी क्या मांगे हैं और क्या सरकार के कल इन लोगों ने विधानसभा में धरना भी दिया और पैदल मार्च करी। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या सरकार ने इनसे बात करने की कोशिश की अभी तक। भैया क्या नाम है आपका? रजत सिंह नाम है। रजत भाई, क्या है मांगे आपकी और कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारी मांगे जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है, और हम सब आज 3 साल से लड़ रहे हैं। जब प्रदेश सरकार द्वारा नहीं सुना जा रहा था, हम सब अनवरत धरने पर आज 25 दिन से इको गार्डन धरने पे बैठे हैं। और आज आपने देखा होगा कल कि हम सब ने विधानसभा का घेराव करके 3 घंटा तक अवरोध उत्पन्न किया, क्योंकि जब हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, विधानसभा का घेराव करना हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हमें मारपीट करके, आप देख सकते हैं इतनी चोटें आई हैं, हमारे सभी साथियों कानों हाथों में सब में लगा हुआ है। तो वहाँ से करके फिर इको गार्डन छोड़ दिया और प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, हमें गेट से बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, और उनका साफ उद्देश्य कि आप बाहर नहीं निकलना है। आप बताइए लोकतंत्र क्या? हम लोकतंत्र में आवाज़ उठाना जायज़ है, और लोकतंत्र में हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें इस बड़ी बड़ी 4 दीवारी के अंदर फेंक दिया जा रहा है। आप बताइए हमारी बात कौन सुनेगा? अभी तक हम सब 25 दिन से यहाँ बैठे, कल इतनी भारी भीड़ में, कल इतने यहाँ पर बारिश हुई, तेज हवाएं आई, हम सब इसी बिना छत पे खुले आसमान इतनी ठंडी में यहाँ पे सोए हैं, और हमारे साथी फिर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। सरकार से कल विधानसभा सचिवालय में हमें मिलवाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। केवल कहा गया 51,112 और 17,000 का जो पद का आंकड़ा है उस पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे। आप बताइए 10 दिन आचार संहिता को लगा हुआ है, 10 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा, इस पर कब विचार होगा, विज्ञापन कब जारी होगा? आपने 4 साल 5 साल से जो है बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर दी, और फौज खड़ी होने के बाद आज 21 लाख हम सब हो गए हैं, और 21 लाख का आपने प्रशिक्षण तो टाइम से करवाया, टेट सीटेट टाइम से करवाया, राजकोष की भरपाई किया। आज जब रोजगार देने की बात आ रही है तो कह रहे हो कि वेतन देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि
बच्चों का खेल नहीं है भर्ती देना, उसके लिए वेतन देना पड़ता है। आप बताइए, वेतन देना पड़ता तो आपने डीएलएड बीटीसी कोर्स बंद करो, हमें क्या जरूरत है इसका कोर्स करने का। आज आपने हमारे 5 साल, अभी अनामिका मैडम से मैं बात किया डीजी महोदय स्कूली शिक्षा से, वो कह रही हैं जरूरी है कि आपने डीएलएड बीटीसी बीएड कर लिया तो हम तुमको अध्यापक की नौकरी दें, जाकर के लेखपाल की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो। आज मेरा 5 साल समय बर्बाद हो गया, और जिस चीज के बारे में बात कर रही हैं महोदया लेखपाल की, उस लेखपाल की आज 5 साल से कोई भर्ती ही नहीं आई। और आप हमें एक तरफ पूरी तैयारी करवाते हैं, टेट सीटेट का विज्ञापन देते हैं, डीएलएड बीटीसी का कोर्स करवा रहे हैं। जिस कोविड साल में सारे कार्य बाधित थे, कोई सार्वजनिक स्थल पार्क और कुछ नहीं खुला था, कॉलेज प्रशासन, कॉलेज पार्क सिनेमा हॉल सब बंद थे, उस समय इन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करवाया। उसमें किस लिए करा? क्योंकि सरकार को शिक्षा माफियाओं का खतरा होता है, उनकी सरकार हिलने लग जाती है। जब उनके फॉर्च्यूनर में तेल खत्म होगा तो भैया बीएड का कोर्स लाजमी है कि लागू होगा। ये बताइए, योगी जी लगातार अपनी रैलियों में और अमित शाह के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि हमने लाखों लोगों को स्वतः रोजगार से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया, तो क्यों आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योगी जी का नहीं मिल पा रहा है? वो सब सारी चीज़ें जुमले हैं, वो सब जुमला देते आए हैं और हमेशा जुमला देते रहेंगे। ये सरकार किसी प्रकार से युवाओं को मतलब कि इग्नोर करने का काम कर रही है, किसी प्रकार से रोजगार देना नहीं चाह रही है। और हम लोगों की मांग है, इतने भारी संख्या में लोग बीएड और बीटीसी किए हुए हैं और लोगों को मतलब रोजगार की आवश्यकता है, और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 97,000 की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास पर्याप्त वैकेंसी है जी, और जो सरकार देना नहीं चाह रही है। नहीं तो सरकारी नौकरी ही क्यों? ये सरकार कहती है हमने प्राइवेट भी, भाई प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत बड़ा दौर इस सरकार ने चलाया है, चीजें बेचे डाल ली है, जो भी बड़े बड़े बिजनेस। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिली? देखिए, एक कहावत है कि अगर एक किसान के 2 पुत्र, एक लायक और एक नालायक। लायक व्यक्ति है तो 1 बीघे संपत्ति को 10 बीघे में तब्दील कर सकता है। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख इंसान हो, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं, तो 1 बीघा को भी बेच करके वो भी बर्बाद कर सकता है। वही काम ये कर रहे हैं। आज हवाई अड्डा हुआ, बेसिक शिक्षा को भी ये प्राइवेट कर रहे हैं। अस्पताल में आपने देखा होगा NHM में संविदा पे, एम्बुलेंस वालों को संविदा पे कर दिए। आप बताइए, ये चाहते तो ये सरकारी डिपार्टमेंट के तहत अच्छे से क्या संभाली नहीं जा रही थी? आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले क्या सरकारी डॉक्टर नहीं हुआ करते थे? नर्स नहीं हुआ करते थे? हवाई जहाज में क्या हवाई जहाज नहीं उड़ती थी? क्या सरकारी हुआ करते थे? बस इनका उद्देश्य है कि सारी कंपनियों को, सारी चीजों को अडानी अंबानी को बेच देना, क्योंकि उन्होंने इनको डोनेशन दिया है, उसी के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहते ना कि जब आका, कहते जिस प्रकार से आपने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि मोहम्मद गौरी ने जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी दे करके यहाँ का खजाना लूटता था, जो कहता था वही गुलाम करता था, वही हाल है अंबानी अडानी जी कर रहे हैं। उन्होंने इनको दे दिया राजपाट, अब ये लूट कर अंबानी अडानी को देने का काम कर रहे हैं। जी, ये बताएं कि और क्या आपके जैसे बहुत सारे बेरोजगार जो है युवा उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों सरकार आपकी बात को नहीं सुन पा रही है? और क्या इनकी इस नीति के बाद आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या कोई और फैसला हो सकता है? क्योंकि देखा जाता है कि योगी और मोदी तो नाम से ही चुनाव जीत लेते हैं। सरकार की ये तानाशाही रवैया जो ये कर रही है, युवाओं की आवाज़ को ये दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम लोगों की संख्या सर 21 लाख है। अगर ये 97,000 की वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आप सबको देखने को मिलेगा। इसकी बताने की जरूरत नहीं है। ये काम केवल युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और जो भी ये कहती है वो केवल जुमलेबाजी है। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार बताते हैं कि कितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में योगी जी ने करी हैं। अभी एक नई योजना में स्मार्टफोन और टैबलेट बांट दिए। हम बता रहे हैं आपको, उसका क्यों नहीं